गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। उसमें आपका तीसरा चैप्टर चल रहा है स्केलेटन सिस्टम, अस्थि कंकाल तंत्र। अस्थि कंकाल तंत्र में थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया था कि अस्थियों के क्या कार्य होते हैं, कैसे उनकी वृद्धि और विकास, मरम्मत कैसे की जाती है, कौन कौन सी चीज़ें खाई जाती है कि अस्थियां जो है वो ग्रो करे और उनकी मरम्मत हो। और उसके अलावा अस्थियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ द बोन्स, रचना के आधार पे, आकृति के आधार पर ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में पूरा जो अस्थि कंकाल है, मतलब पूरा स्केलेटन सिस्टम जो है, तो उसको हमने 4 भागों में बांटा है। मतलब पूरा जो अस्थि पंजर है वो 4 भागों में उसको बांटा जाता है। पहला है सिर की अस्थियाँ, दूसरा है धड़ की अस्थियाँ, तीसरा है भुजा की अस्थियाँ और चौथा है पैर की अस्थियाँ। तो पहला सिर की अस्थियाँ। सिर की अस्थियाँ जो है वो पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर दी थी कि सिर की अस्थियों में, गर्दन के ऊपर सिर है, सिर की अस्थियों में खोपड़ी की 8 अस्थियां और चेहरे की 14 यानी 14 अस्थियां, उनके बारे में और चित्र समझाया था। अब जो अस्थि पंजर का दूसरा पार्ट है, धड़ की अस्थियां, वो आज का लेक्चर का टॉपिक है। धड़ की अस्थियां यानी बोन्स ऑफ द ट्रंक। जो मेन हमारा जो धड़ होता है, मेन जो बॉडी होती है, वो जो है वो धड़ कहलाता है। तो धड़ की अस्थियां जो है वो 3 प्रकार की होती है। पहली है वक्ष स्थल की अस्थि, इसको हम उरोस्थि भी कहते हैं और स्टर्नम भी कहते हैं। दूसरी जो है धड़ में अस्थि, वो है पसलियाँ यानी रिब्स। जो पसलियाँ होती हैं हमारे, उसके पसलियों के बॉक्स में बहुत सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स जो हैं वो सेफ रहते हैं। और धड़ की अस्थियों में तीसरी प्रकार की अस्थियां हैं मेरुदंड या कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी, कुछ भी कह सकते हैं, और वर्टिब्रल कॉलम। मतलब धड़ की अस्थियां 3 प्रकार की होती है, स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम। यानी उरोस्थि, मेरुदंड और उरोस्थि, पसलियां और मेरुदंड, 3 प्रकार की अस्थियां होती हैं। वक्ष स्थल की अस्थि या उरोस्थि जो होती है वो, उसका ये वाला चित्र है, ये इस तरह से ऊपर और ये लंबा सा। तो उरोस्थि जो होती है वो हमारे शरीर में वक्ष के सामने वाले भाग में रहती है और त्वचा के जस्ट नीचे रहती है। उरोस्थि में आप देख रहे हो कि ऊपर जो है वो 2 एंड्स निकले हुए हैं और वो जत्रुक अस्थि से जुड़े हुए रहते हैं। जो हमारी जत्रुक अस्थि है, ये हसली की जो हड्डी होती है, जत्रुक अस्थि को हम क्लेविकल बोन भी कहते हैं और हसली की हड्डी भी कहते हैं। तो जो जत्रुक अस्थि, ये जो क्लेविकल है, वो उरोस्थि से ऊपर के भाग से जुड़ी हुई होती है। और ये चपटी और लंबी अस्थि होती है जो कि त्वचा के नीचे और वक्ष के सामने वाले भाग में पाई जाती है। उसके अलावा आप नीचे देखेंगे कि ये जो इसकी लंबी सी आकृति है, उसमें दोनों तरफ जो हैं वो पसलियाँ पाई जाती हैं। अगर आप अपनी बॉडी पे भी फील करके देखेंगे तो आगे से पीछे तक की एक गुफा जैसी पसलियाँ जो हैं वो हमारे शरीर में होती हैं। 33 इसमें 12 पसलियाँ जो हैं वो उरोस्थि से जुड़ी हुई होती हैं। पसलियाँ भी मैं साथ के साथ ही बता देती हूँ कि उरोस्थि जो है वो तो त्वचा के जस्ट नीचे वक्ष स्थल के सामने वाली भाग में रहती है और ऊपर जत्रुक अस्थि से जुड़ी हुई है। दूसरा भी हम साथ के साथ ही ले लें क्योंकि चित्र इसी में ही है। दूसरी तरह की जो धड़ की अस्थियाँ होती है वो है पसलियाँ यानी रिब्स। अब ये रिब्स जो हैं वो अलग से तो होती नहीं है, वो किसी से चिपकी हुई होती हैं। तो आगे वाला जो भाग होता है उसमें तो उरोस्थि से चिपकी हुई हैं, ये यहाँ से, और पीछे जाके, और जो रीढ़ की हड्डी होती है ये वाली,
पीछे अगर हम जहाँ हमारा पोनीटेल ख़त्म होता है वहाँ से फील करके देखें और अपन बैठते हैं उसके जस्ट ऊपर तक ये पूरी रीढ़ की हड्डी हमारे इसमें रहती है। इसमें 33 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो ये जो रिब्स हैं वो आगे उरोस्थी से और पीछे मेरुदंड या कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम, कुछ भी आप कहें, उससे ये जुड़ी हुई रहती हैं। रिब्स जो होती हैं उसके 12 जोड़े होते हैं। 12 जोड़े मतलब एक इधर से जा रही है एक उधर से, मतलब 12 जोड़े होते हैं। 12 पसलियां जो हैं वो 7 जोड़ी पसलियां जो हैं जो इधर से ऊपर की तरफ निकली हुई हैं, हम उनको कहते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू मतलब वास्तविक, मतलब वो पूरी आगे से पीछे तक गई हुई है। तो 7 जो है उनको हम कहते हैं वास्तविक पसलियां यानी ट्रू रिब्स। उसके बाद में जो 5 जोड़े पसलियां हैं उनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। फॉल्स रिब्स मतलब अवास्तविक पसलियां। पसलियां तो वो होती हैं पर थोड़ा सा उनकी आकृति अलग होती है। इनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं, 5 जोड़े को। 5 में भी आप देखेंगे कि नीचे की जो 2 जोड़ी पसलियां होती हैं वो आगे से जाके और पीछे तक नहीं जाती हैं, उनको हम मतलब आधी ही रहती हैं, वो हवा में रहती हैं, तो इसलिए हम उन्हें तैरती हुई पसलियां यानी फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। पसलियां हमारे शरीर में 12 होती हैं और 12 पसलियों में 7 जो ऊपर वाली होती हैं वो तो ट्रू रिब्स वास्तविक पसलियां होती है। नीचे की जो 5 होती हैं उनको हम फॉल्स रिब्स यानी अवास्तविक पसलियां कहते हैं। और अवास्तविक में भी सबसे नीचे जो 2 जोड़ी होती हैं वो फ्लोटिंग रिब्स यानी तैरती हुई पसलियां होती हैं, क्योंकि उनके जो मतलब एंड वाले जो सिरे हैं वो स्वतंत्र रहते हैं, बिल्कुल तैरते हुए रहते हैं, इसलिए हम इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। धड़ की अस्थियों में तीसरी तरह की जो अस्थियां होती है हम उसे कहते हैं मेरुदंड। अधिकतर जब जो हम कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी जो होती है वो कोई एक हड्डी नहीं होती है कि भाई अगर हम ये सोचें कि भाई यहाँ से यहाँ तक की एक हड्डी है, एक अस्थि है, तो रीढ़ की जो हड्डी है तो हम उसको आम भाषा में रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड जो है वो एक अस्थि से नहीं बनी हुई होती है। इनफैक्ट ये 33 वर्टिब्रास जो हैं वो पाई जाती हैं। 33 वर्टिब्रास इसमें पाई जाती हैं। 33 किस तरह से होती हैं ये, मतलब जो मेरुदंड है उसमें जो छोटी छोटी सी अस्थियां मिलकर एक पूरी मेरुदंड बनाते हैं, हम उन छोटी छोटी हड्डियों को जो है वो कहते हैं वर्टिब्रा। ये जो है वर्टिब्रा यानी कशेरुका। ये जो छोटी छोटी जिनको आम भाषा में हम अंगूठी या मणियाँ ऐसे कहते हैं, ये मणियाँ घिस गया या ये छल्ला घिस गया, छल्ला भी कहते हैं, अंगूठी, मणियाँ, बहुत सारी चीज़ें इसके लिए कहते हैं। तो ये जो एक होता है हम इसको कशेरुका यानी वर्टिब्रा कहते हैं। 33 वर्टिब्रा 33 वर्टिब्रास इसमें इकट्ठी होती हैं, एक के बाद एक लगी हुई होती है। आप ये देख रहे हो कि थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती है, क्यों होती है? क्योंकि रीढ़ की हड्डी में अगर अपन पीछे से अपना बैक भी देखें तो थोड़ा सा कर्व लिए हुए होता है, क्योंकि कर्व लिए हुए इसलिए होता है हमको आगे झुकना है, पीछे झुकना है, अगल बगल में झुकना है, तो इसलिए ये फिजियोलॉजिकली ही ऐसे बनी हुई है। तो छोटी छोटी जो अस्थियां होती हैं मेरुदंड में हम उन्हें कशेरुकाएं या वर्टिब्रास कहते हैं। ये 33 होती हैं। 33 जो होती हैं उनको हमने 5 भागों में 5 वर्गों में वर्गीकृत किया है। मेरुदंड की कशेरुकाएं 5 वर्गों में वर्गीकृत की जाती हैं। पहला वर्ग है ग्रीवा कशेरुकाएं। ग्रीवा यानी सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो एकदम आप पोनीटेल जहाँ से हमारा गर्दन लगी हुई है उसके जस्ट नीचे से चालू हो जाती है, और इसलिए हम इसे कहते हैं ग्रीवा, और ग्रीवा मतलब गर्दन।
तो ग्रीवा वहीं से ही चालू हो जाती है, इसीलिए इसका नाम है ग्रीवा कशेरुकाएं यानी सर्वाइकल वर्टिब्रास। ये होती है 7 वर्टिब्रा, 7 कशेरुकाएं ग्रीवा कशेरुकाएं होती हैं। आप ये देखें कि ग्रीवा कशेरुका में पहली कशेरुका का नाम है एटलस, फिर दूसरी कशेरुका होती है, वही छल्ला होती है लेकिन उसमें एक उभार लगा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है हड्डी, उसको हम कहते हैं डेंस या दांत। और जो एटलस है वो दूसरी जो वर्टिब्रा है उसका नाम है एक्सिस। एटलस एक्सिस के ऊपर फंस जाती है और फंसने के बाद में ये जो दांत जैसी जगह है उसके ऊपर हमारा सिर जो है वो होता है और इसलिए हम अपने गर्दन को आगे पीछे घुमा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ थोड़ी सी भी लग जाती है या कई बार आप देखो कि हम एक ही पोजीशन में सो गए या बड़ा तकिया लेके सो गए तो उस वक्त क्या होता है कि यहाँ थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है कुछ, तो हम गर्दन पूरी जो है वो 180 डिग्री तक नहीं घुमा सकते, तो हमको पूरा पीछे मुड़कर ही देखना पड़ता है। मतलब अगर हमको यूँ देखना है तो बाकी हम यूँ देख लेते हैं, लेकिन अगर गर्दन में हल्की सी मोच मतलब कोई लिगामेंट खिंच गया कुछ हो गया तो उस वक्त हम पूरे ही हमको घूमना पड़ता है। ये जो है यहाँ कुछ सूजन या कुछ हो जाता है। तो ग्रीवा कशेरुकाएं जो हैं वो हमारी सिर गर्दन को जो है मतलब इसको बैलेंस रखती है। उसके बाद में हमारे जो हाथ होते हैं, हाथों तक भी जो नर्व्स वगैरह वो जो हम नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे तंत्रिका उतक तंत्रिका तंत्र, तो उसमें जो तंत्रिकाएं बताएंगे कि यहाँ से निकली हुई हैं वो दोनों तरफ से, तो वो उसमें अगर कोई दिक्कत होती है कि भाई तंत्रिका लेफ़्ट वाले तरफ जा रही है, अगर वो ख़राब हो गई तो लेफ़्ट वाले हाथ में थोड़ा दर्द है या उठ नहीं रहा, या राइट में जा रही है तो राइट वाला, तो ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमको सिर्फ यही पढ़ना है इसमें कि 7 ग्रीवा कशेरुकाएं होती हैं। ऊपर वाला भाग जो है ग्रीवा वाला भाग यहाँ से लेके हाथों तक के लिए जो है वो सर्वाइकल वर्टिब्रा 7। इसके बाद में दूसरा वर्ग जो है मेरुदंड में कशेरुकाओं का, उसको हम कहते हैं वक्ष कशेरुकाएं यानी थोरैसिक वर्टिब्रा। थोरैसिक वर्टिब्रास जो होती हैं वो होती हैं 12। थोरैसिक वर्टिब्रास होती हैं 12। 12 वर्टिब्रास जो हैं वो ग्रीवा कशेरुकाओं से थोड़ी सी बड़ी होती हैं। ग्रीवा कशेरुकाएं थोड़ी छोटी छोटी होती हैं और जो वक्ष कशेरुकाएं होती हैं वो हृदय के आकार की होती हैं, थोड़ी बड़ी होती हैं। और इन कशेरुकाओं में क्या होता है, छोटे छोटे से अनुप्रस्थ प्रवर्ध मतलब छोटे छेद होते हैं जहाँ की रक्त वाहिकाएं होती हैं जो कि मस्तिष्क तक रक्त ले जाने का कार्य करती है। तीसरा वर्ग जो है मेरुदंड में कशेरुकाओं का वो होता है कटी कशेरुकाएं। कटी यानी लंबर वर्टिब्रा। कटी कशेरुकाओं को हम लंबर वर्टिब्रा कहते हैं। और कटी कशेरुकाएं जो हैं वो 5 होती हैं और पांचों वर्टिब्रा सबसे बड़ी कशेरुकाएं होती हैं। उसके बाद में 5 कशेरुकाएं जो हैं वो त्रिकास्थी कहलाती हैं। मतलब जो 5 इसके कटी कशेरुकाओं के बाद की जो हैं वो उनको हम इकट्ठा कहते हैं सैक्रम। सैक्रल वर्टिब्रास होती हैं ये 5 सैक्रल वर्टिब्रास। लेकिन सैक्रल वर्टिब्रास वो पांचों इकट्ठी होती है। ये आप देखेंगे ये चित्र 1 2 3 4 5 सैक्रल वर्टिब्रास इकट्ठी एक साथ जुड़ी हुई हैं और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं सैक्रम। सैक्रम के बाद में एक और पार्ट है जिसमें 4 होती हैं कशेरुकाएं और वो 5वां भाग है इसका, उसे कहते हैं अनुत्रिग यानी कॉक्सिकस। कॉक्सिकस मतलब अगर हम अलग बोलेंगे इन्हें तो कॉकिजियल वर्टिब्रास होती हैं। मतलब 1 2 3 4 कॉकिजियल वर्टिब्रास हैं। लेकिन चारों आप देखेंगे कि इकट्ठी पान के पत्ते की तरह इकट्ठी जो हैं 4 कॉकिजियल वर्टिब्रास ये इकट्ठी जुड़ी हुई रहती हैं और इसलिए इस पार्ट को कहते हैं अनुत्रिग या कॉक्सिकस।
पहले हम नंबर्स गिन लेते हैं, 7 और 12 19 और 10 29 और 4 33, मतलब ये 33 कशेरुकाएँ होती हैं। मेरुदंड जो है उसमें 33 कशेरुकाएँ पाई जाती हैं। मेरुदंड की कशेरुकाओं को 5 भागों में बांटा जाता है। ग्रीवा कशेरुकाएँ जो गर्दन के यहाँ रहती हैं, वक्ष कशेरुका, और ये 7 होती हैं। वक्ष कशेरुकाएँ ये 12 होती हैं, थोड़ी बड़ी होती हैं और ये वक्ष वाले पार्ट में पाई जाती हैं। वक्ष वाले भाग को ये पूरा सपोर्ट करती हैं। फिर उसके नीचे कटी कशेरुकाएँ जो कि कमर वाले भाग में होती हैं और 5 कशेरुकाएँ होती हैं। अगर कमर वाले भाग में कोई भी दर्द हो रहा है या वहाँ का मेरुदंड पे कहीं लग गई है तो कमर में दर्द होता है, तो उन्हें हम कहते हैं लंबर वर्टिब्रास। और उसके नीचे 5 त्रिकास्थी इकट्ठी होती है, उन्हें सैक्रम कहते हैं। और फिर 4 जो होती है वो कोकिजियल वर्टिब्रास होती हैं, हम उन्हें कहते हैं कॉक्सिकस, और वो इस तरह से होती हैं। अगर हम इस मेरुदंड का कार्य देखें तो मेरुदंड जो है वो हमारे शरीर को आधार देता है, बेस देता है। क्योंकि आप देखें कि मेरुदंड अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, हम आम भाषा में ये भी कहते हैं कि जो हमारे घर में पिताजी या दादाजी या जो भी हेड ऑफ द फैमिली होता है उसको हम कहते हैं ये तो हमारे घर की रीढ़ की हड्डी है, अपन यही कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड जो है वो हमारे शरीर को आधार देता है। उस पर कहीं भी लगी तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो है वो चालू हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि दूसरा फंक्शन है कि मेरुदंड जो है वो ऑल बोन्स, जितनी भी हड्डियां हैं हमारे शरीर की, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरुदंड से जुड़ी हुई रहती हैं। अगर मेरुदंड में कहीं भी कोई गड़बड़ होती है, अगर हमारे कहीं भी पैर में, हाथ में कहीं दर्द होता है तो हमें कहा जाता है कि एमआरआई करवाओ। फिर एमआरआई में देखते हैं कि अच्छा ये वाला छल्ला खिसका हुआ है या घिसा हुआ है या जो भी कुछ हुआ है, तो ये सभी बोन्स से यानी सारी अस्थियों से मेरुदंड प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ रहता है। तीसरा फंक्शन है कि मेरुदंड जो है, ये मैं अभी बार बार बता रही हूँ कि ये एटलस है, वो एक्सिस है, मतलब कुछ गोल 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 है और हॉलो है, मतलब बीच में से खाली है। जैसे रिंग होती है, रिंग बीच में से खाली होती है और हम अंगुली में इसको पहना देते हैं, तो वैसे ही ये जो छल्ले होते हैं बीच बीच में खाली हैं। अब ये सारे खाली खाली छल्ले क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ से जो मेरुरज्जु होती है, स्पाइनल कॉर्ड, हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे सुषुम्ना या स्पाइनल कॉर्ड, तो जो मेरुरज्जु होती है उसको ये सुरक्षा देता है। एक सांप जैसी चिकनी सी एक रचना होती है, वो इसके अंदर होती है क्योंकि वो बहुत नाजुक होती है, और उसको अगर हम यूं ही रख देंगे तो एक तो हमारी बॉडी का शेप भी नहीं बन पाएगा कि कैसे खड़े हुई, कैसे आगे पीछे मूवमेंट करेंगे, तो इसलिए भी होती है। और मेरुरज्जु जो है वो बहुत ही मतलब नाजुक अंग है, इसलिए उसकी ये सुरक्षा करता है। मेरुरज्जु कहाँ से चालू होती है? कल हमने जब पढ़ाया था खोपड़ी की अस्थियां, सिर की अस्थियों में खोपड़ी और चेहरे की थी, तो खोपड़ी की अस्थियों में पीछे, आगे फ्रंटल बोन, पीछे ऑक्सीपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, बहुत सारी थी। तो पीछे जो है वो ऑक्सीपिटल बोन यानी पश्च कपाला अस्थि है। पश्च कपाला अस्थि में एक गोला, मतलब एक अंडाकार छेद होता है, उसको हम फोरामेन मैग्नम यानी महारंध्र कहते हैं। और वो मतलब जो पोनीटेल जहाँ आ रहा है उस जगह, और महारंध्र के वहाँ पेशियाँ जो है वो मेरुरज्जु को अटैच करके रखती है और वहाँ से वो नीचे आती है, तो इस जगह से वो नीचे रहती है। चौथा फंक्शन है कि ये गति देती है यानी मूवमेंट। मेरुदंड होता है इसीलिए हमारे शरीर में मूवमेंट्स होते हैं। क्यों मूवमेंट होते हैं? इसके टेढ़ेपन के कारण। अगर कोई बिल्कुल सीधी चीज होगी और अगर उसको मुड़ने के लिए कहा जाएगा तो वो पूरा एक साथ ही मुड़ेगा, और या फिर वो उसको यूं मतलब कुछ चौकोर चौकोर टाइप्स कुछ हो ऐसा,
लेकिन ये ईश्वर ने ही बना रखा है और ये फिजियोलॉजी में ही फिजियोलॉजिकली ही बनी हुई है हमारे शरीर में कि इसमें टेढ़ापन है, और टेढ़ेपन के कारण हमारे शरीर में सारे मूवमेंट्स जो हैं वो मेरुदंड में आराम से होते हैं। कोई चीज़ को उठाना है, आगे झुकना है, पीछे झुकना है, अगल बगल में झुकना है, जो भी काम है वो मेरुदंड के कारण मूवमेंट्स होते हैं। और लास्ट है मेरुदंड जो है वो अस्थि बंधनों और अस्थि बंधन मतलब जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं, दो बोन्स को जोड़ने के लिए जो होते हैं हम उनको लिगामेंट्स या अस्थि बंधन कहते हैं। तो ये अस्थि बंधनों और स्नायु बंधनों को सहारा देती है, मतलब जो लिगामेंट्स होते हैं उनको सहारा देती है, और स्नायु मतलब तंत्रिका, जो तंत्रिका वाले बंधन हैं उनको भी ये सहारा देते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो स्केलेटन सिस्टम में अस्थि पंजर का दूसरा वाला पार्ट यानी धड़ की अस्थियां। पहला हमने पढ़ लिया सिर की अस्थियां, अब दूसरा धड़ की अस्थियां। धड़ की अस्थियां हम पढ़ रहे हैं बोन्स ऑफ द ट्रंक। ये 3 तरह की होती है, उरोस्थि यानी स्टर्नम, रिब्स यानी पसलियां, मेरुदंड यानी वर्टिब्रल कॉलम। तो जो उरोस्थि होती है वो वक्ष में सामने होती है, ऊपर जत्रुक अस्थि से मिली हुई है, और उसके उसके दोनों तरफ रिब्स यानी पसलियां जुड़ी हुई होती है। रिब्स जो है वो 12 जोड़े होते हैं, ऊपर के 7 जो होते हैं वो वास्तविक पसलियां यानी ट्रू रिब्स होती हैं, आगे से लेके पीछे मेरुदंड तक जुड़े हुए होते हैं, आगे उरोस्थि से और पीछे मेरुदंड से जुड़े हुए होते हैं, और पूरा हॉलो एक बॉक्स बना लेते हैं और उसके अंदर सारे लंग्स, लिवर, जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं वो उसमें सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद में जो नीचे 5 जोड़ी रिब्स होती हैं वो फॉल्स रिब्स यानी अवास्तविक पसलियां होती हैं, और अवास्तविक में भी सबसे नीचे जो 2 होती हैं वो फ्लोटिंग रिब्स, मतलब वो चालू होके और थोड़ी देर बाद में उनके सिरे स्वतंत्र रहते हैं, और स्वतंत्र सिरों के कारण हम उन्हें फ्लोटिंग रिब्स या तैरती हुई पसलियां कहते हैं। उसके बाद में मेरुदंड। मेरुदंड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम वो वर्टिब्रास से मिलकर बना हुआ है, यानी कशेरुकाओं से मिलकर बना है। कशेरुकाएं 33 होती हैं, 33 कशेरुकाएं मिलकर एक दूसरे से जुड़कर मेरुदंड का निर्माण करती हैं, और ये 33 कशेरुकाएं जो है वो 5 वर्गों में वर्गीकृत है। पहली है ग्रीवा कशेरुकाएं, 5 ग्रीवा कशेरुकाएं होती हैं, 17 वक्ष कशेरुकाएं 12 वक्ष कशेरुकाएं होती हैं, 5 कटी कशेरुकाएं जो कमर वाले भाग में मतलब पीछे की तरफ रहती हैं, 5 त्रिकास्थी होती हैं यानी सैक्रम, और 4 अनुत्रिग यानी कॉक्सिकस होती है। अब इसमें एक चीज मैं और बता दूं कि ये वाला जो शेप है 5 इकट्ठी त्रिकास्थी में और 4 अनुत्रिग, तो ये एक ही साथ है यहाँ। तो ये इसलिए बनी हुई है कि ये एक के ऊपर एक थोड़ा सा आ जाती है, क्योंकि ये मोल्डिंग हो जाती है थोड़ी सी, कि मतलब जब बेबी पैदा हो रहा होता है, जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है, तो उस समय ये थोड़ी सी जगह को आगे पीछे कर देती है, तो बच्चे का सिर बाहर निकल जाता है और उसके बाद में ये वापस अपनी जगह आ जाती है। इसलिए ये फिजियोलॉजिकली ही बना हुआ है, और ये यहाँ काम आ रही है। तो ये रहती कहाँ है? ये पेल्विक गर्डल जो हमारी श्रोणी मेखला होती है, श्रोणी मेखला में ये बीचों बीच पाई जाती है, और दोनों तरफ जो हैं वो हमारे नितंब की अस्थि होती है। कूल्हे की दोनों तरफ कूल्हे की 3-3 अस्थियां होती हैं, बीच में ये होता है, तो तितली का शेप जो है वो बन जाता है, और उस वाले पूरे पार्ट को हम श्रोणी मेखला यानी पेल्विक गर्डल कहते हैं। वो भी नेक्स्ट उसमें लेंगे, लेकिन यहाँ बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये है कि 5 त्रिकास्थी इकट्ठी क्यों है और 4 इकट्ठी क्यों है, और उनको अलग से ऐसा क्यों बनाया है, क्योंकि ये मोल्डिंग में बेबी बर्थ के समय ये काम में आता है। अब नेक्स्ट टर्न में भुजा की अस्थियाँ लेंगे। थैंक यू।